जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जग्गा नहीं जेड़ा अपनी बुढ़ी थल्ले लगा नहीं। हुण ते मेरा अपना बड़ा तजर्बा है, छड्ड हुण मैनू ना समझा मैं टग्गा नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहाड़ी के मरूफ शायर फैसल रहमान फैसल, और हमारे साथ बतौर मेहमान शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अब्बास साहब, और इसके अलावा जनाब चौधरी फैसल सईद एडवोकेट साहब जो को डायरेक्टर हैं उर्दू कवरेज चैनल के। तो हम शुरू करते हैं। फैसल रहमान फैसल जो कि बिहाड़ी के मरूफ शायर भी हैं, गायक भी हैं, और मुख्तलिफ इसनाफ में लिखते हैं, जैसे मनक़बत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़म लिखते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा जो फ़ेम हुए हैं वो मज़ाह लिखने में ये फ़ेम हुए हैं। तो इनसे हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो फैसल, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए? सबसे पहले तो शाह जी आपका शुक्रिया कि आपने अपने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद मेरी पैदाइश के हवाले से कि मैं अगर मज़ाक का आंसर लेके आऊँ तो मेरा ख्याल है मैं 4 पाई पे पैदा हुआ। सिटी के हवाले से मेरे शहर का नाम है बिहाड़ी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले इनके तारुफ में बताया था कि ये मज़ाह नगार भी हैं, तो उन्होंने अपने पहले ही जवाब में हमारे नाज़रीन के लिए एक बहुत अच्छी जोक जो है वो सुनाई कि वो 4 पाई पे पैदा हुए, जबकि तमाम लोग जो हैं वो 4 पाई पे पैदा होते हैं। तो इन्होंने उसको जोक के अंदाज में नाज़रीन के लिए पेश किया। आप क्या समझते हैं कि ये शायरी की तरफ इनका आने का रुझान जो है वो कैसे परवान चढ़ा, और ये कैसे शायरी की तरफ? देखें, जहाँ तक मैं फैसल रहमान फैसल को जानता हूँ तो मेरी राय तो ये है कि ये जब 4 पाई पे पैदा हुए थे तो शायर ही पैदा हुए थे। यानी उस 4 पाई पे एक शायर की ही पैदाइश हुई थी। क्योंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर कोई शख्स गुलूकारी की तरफ भी आना चाहे और उसकी आवाज़ अच्छी ना हो तो उसको गुलूकार बनाया जा सकता है। शायर सिर्फ एक फ़नून लतीफ़ा में से, फ़ाइन आर्ट्स में से एक ऐसी चीज़ है कि या शायर होता है पैदाइशी तौर पे या नहीं होता। तो इसलिए मैं फैसल के बारे में भी यही कहूँगा कि फैसल एक पैदाइशी शायर है और क़याम अदब के लिए जो है ना काबिल फ़ख्र सरमाया है। फैसल, मुझे ये बताइए कि आपके फ़न के हवाले से हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी सिनफ़ को ज़्यादा लिखते हैं? आप गज़ल लिखते हैं, नात लिखते हैं, मनक़बत लिखते हैं, या मज़ाह जो है वो मज़ाह शायरी आप लिखते हैं? देखें काज़मी साहब, इस हवाले से तो जो भी सनफ़ है वो मैं लिखता ही रहता हूँ मोस्टली, लेकिन जो है नज़म में मेरा ज़्यादा रुझान है, और नज़म में भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा मज़ाक की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि मज़ाक जो है वो मेरी पहचान है। मैं संजीदा शायरी भी करता हूँ, लेकिन मज़ाक के हवाले से लोग मुझे जानते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं कलाम लिखूँ मैं उसमें मज़ाक का आंसर लेके आऊँ ताकि मैं लोगों को हंसाने का सबब बन सकूँ। है फैसल के होते हुए खुशी है, फैसल के होते हुए लोग खिलखिलाते हैं। तो हम भी आज इनकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने नाज़रीन के लिए इनसे ख़ास तौर पर जगह इनकी एक नज़म है जो बड़ी मशहूर ज़माना है, बड़ी फ़ेम है, वो हम सुनना चाहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी जो है वो जगह से महसूस हो सकें। जी फैसल। जी काज़मी साहब, वो इस तरह से है कि मज़ाक के वाले से ये जो मैं नज़म है ना मेरी जगह, ये हर घर का ही तकरीबन मैं समझता हूँ ये मसला है। तो आपकी नज़र ये है इस तरह से कि जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जगह नहीं, जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जगह नहीं जेड़ा अपनी बुढ़ी थल्ले लगा नहीं। वाह वाह वाह। जग दे उत्ते कोई भी ऐसा जगह नहीं जेड़ा अपनी बुढ़ी थल्ले लगा नहीं। हुण ते मेरा अपना बड़ा तजर्बा है, छड्ड हुण मैनू ना समझा मैं टग्गा नहीं। हुण ते मेरा अपना बड़ा तजर्बा है, छड्ड हुण मैनू ना समझा मैं टग्गा नहीं। भांडे ते मैं टैमो टैमी धो लैना, बुढ़ी नू एक धोण भी देंदा मग्गा नहीं। भांडे ते मैं टैमो टैमी धो लैना, बुढ़ी नू एक धोण भी देंदा मग्गा नहीं। ते सालियां दे मैं लत्थे कपड़े पा लैना, घर विच मेरा अपना एक भी झग्गा नहीं। बहुत मेरा अपना है। नाज़रीन के लिए इनसे गुजारिश फिर करूँगा कि अगर ये तरन्नुम में सिर्फ 2 शेर मनक़बत के हमें और हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें तो इनकी मेहरबानी हो। जी बिल्कुल। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है,
کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ذکر حسین چل پڑا تو میں ان سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا، آج یہ ہمارے چینل کے قابو آ گئے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو ان کی خود سے ایک پنجابی کی منقبت کے ربائی ہے، 4 شعر ہیں حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی پیش کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ ان پاک ہستیوں کا نام میری زبان سے نکلے، تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں ضرور انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے جی اس طرح سے کہ حسین مولا میں تیرے بارے چ جد بھی کوئی کلام آکھاں، حسین مولا میں تیرے بارے چ جد بھی کوئی کلام آکھاں، تے سب تو پہلے میں سر چکا کے حسینیت نو سلام آکھاں۔ حسین مولا میں تیرے بارے چ جد بھی کوئی کلام آکھاں، تے سب تو پہلے میں سر چکا کے حسینیت نو سلام آکھاں، حسین ابن علی نو اپنا امام آکھاں، سلام آکھاں، میں چندرے فیصل نو جد بھی آکھاں، حسین تیرا غلام، حسین تیرا غلام آکھاں۔